आज का जो विषय है वो शरीर और उसकी समझ से जुड़ा है, लेकिन इसका स्रोत थोड़ा हटकर है। हाँ, आज हम कोई रिसर्च पेपर या किताब नहीं देख रहे हैं। नहीं, आज हम एक इंटरव्यू की गहराइयों में उतर रहे हैं, और ये इंटरव्यू है एक घोड़े का, जिसका नाम है गांडूर। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मैं मानती हूँ कि हम पोस्चर और बायोमैकेनिक्स समझने के लिए एक घोड़े के पास क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यकीन मानिए, इस बातचीत में शरीर की समझ को लेकर ऐसी बातें हैं जो शायद हमें किसी इंसान से सीखने को ना मिले। तो आज हमारा मिशन है गांडूर के नजरिए से ये समझना कि हमारी गर्दन, हमारा सिर, हमारी पीठ और यहाँ तक कि हमारे इरादे, ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और शुरू करने के लिए एक कमाल का तथ्य, इंसान का सिर औसतन 5 किलो का होता है। 5 किलो? हाँ, सोचिए, एक बोलिंग बॉल जितना वजन हम हर पल अपनी गर्दन पर लेकर घूम रहे हैं। हम इसे कैसे संभालते हैं, यही हमारे पूरे शरीर के संतुलन की कहानी है। सही बात है। चलिए इस अनोखी बातचीत की परतें खोलते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? तो गांडूर की सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हम सब गर्दन को गलत नजर से देखते हैं। मतलब हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि गर्दन में दर्द है तो गर्दन की ही कोई समस्या होगी। और गांडूर इसी सोच को चुनौती देते हैं। उनकी पहली बड़ी सीख है, सिर की सही स्थिति कोई अकेली घटना नहीं है। अकेली घटना नहीं है? नहीं, ये गर्दन की मांसपेशियों को सिकोड़ने या फैलाने का नाम नहीं है। ये एक नतीजा है, एक परिणाम है। नतीजा किस चीज का? 3 चीजों का। एक आजाद पीठ, कंधों के जोड़ का लचीलापन, और सबसे जरूरी, हमें गाइड करने वाले का इरादा। हाँ, गांडूर का एक बहुत ही गहरा कोट है। वो कहते हैं, एक अच्छी तरह से रखा हुआ सिर एक मुक्त पीठ से शुरू होता है। ओके। और एक मुक्त पीठ एक कोमल इरादे से शुरू होती है। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं जिम में या अपने डेस्क पर गर्दन सीधी करने की कितनी भी कोशिश करूं, अगर मेरा दिमाग तनाव में है या मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, तो वो कोशिश बेकार है। दैट्स अ ह्यूज रियलाइजेशन। बिल्कुल, यही उनका मूल सिद्धांत है। गर्दन एक बैरोमीटर की तरह है। बैरोमीटर? हाँ, वो सिर्फ ये बताती है कि शरीर के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है। अगर इरादे में जबरदस्ती है तो पीठ अकड़ जाएगी, और अगर पीठ अकड़ी हुई है तो गर्दन पर तनाव आना तय है। आप सिर्फ गर्दन पर काम करके इस चेन को तोड़ नहीं सकते। आपको शुरुआत में यानी इरादे पर वापस जाना होगा। वाह! तो इसका मतलब है कि जब मेरा बॉस मुझे कोई मुश्किल काम देता है और मेरे कंधे मेरे कानों तक पहुंच जाते हैं, हाँ, तो समस्या सिर्फ कंधों की नहीं है, समस्या मेरे उस तनाव वाले इरादे की है। ठीक समझे। गांडूर इंसानों के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का सिर एक टोपी की तरह है। टोपी की तरह? हाँ, अगर वो सही से रखी है तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है। वो आपकी रीढ़ की हड्डी का ही एक हल्का स्वाभाविक हिस्सा लगेगी। लेकिन अगर वो जरा भी गलत रखी है तो वो फिसलेगी, चुभेगी, परेशान करेगी, और उसे संभालने के लिए आप अपनी गर्दन और कंधों की मांसपेशियों को सिकोड़ लेंगे, जिसे ट्रेपीजियस कहते हैं। हाँ, और ज्यादातर लोग अपनी 5 किलो की टोपी को दिन भर ऐसे ही जबरदस्ती साधे रहते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो ये समझ आ गया कि इरादा और पीठ सबसे जरूरी है, लेकिन गर्दन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि वो इतनी आसानी से अकड़ जाती है? व्हाट्स हैपनिंग ऑन अ मैकेनिकल लेवल? बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ गांडूर हमें गर्दन की शारीरिक रचना की एक छोटी सी क्लास देते हैं। वो गर्दन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 हिस्सों में? हाँ, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। ओके, तो क्या फर्क है दोनों में? ऊपरी हिस्सा, जिसे हम C1, C2 वर्टिब्रा या एटलस और एक्सिस भी कहते हैं, वो बहुत ही महीन, नाजुक हरकतों के लिए बना है। अच्छा। सिर को हल्का सा हिलाना, हाँ में सिर झुकाना, चारों ओर देखना, ये सारी सूक्ष्म गतियां यहीं से कंट्रोल होती हैं। गांडूर इसे एक बहुत ही सुंदर नाम देते हैं, शारीरिक चेतना का प्रवेश द्वार। शारीरिक चेतना का प्रवेश द्वार? मतलब अगर ये हिस्सा जाम है तो शरीर से हमारा कनेक्शन ही हाँ, कमजोर पड़ जाता है, कह सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप सिर को हल्का सा झुकाते हैं। हाँ, करते हैं। वो छोटी सी हरकत यहीं से शुरू होती है। अगर ये हिस्सा अकड़ा हुआ है तो शरीर को संतुलन बनाने के लिए बड़ी और भद्दी हरकतें करनी पड़ती हैं। और यहीं से मांसपेशियों का खेल शुरू होता है। बिल्कुल। हाँ, मांसपेशियों का पदानुक्रम। ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा था कि हमारी गर्दन में 2 तरह की टीमें हैं और हम लगभग हमेशा गलत वाली टीम को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता कैसे है? क्या हमारा शरीर इतना गलत डिजाइन किया गया है? नहीं, डिजाइन गलत नहीं है, हमारा इस्तेमाल करने का तरीका गलत हो गया है।
देखिए, गर्दन में मांसपेशियों की 2 परतें हैं। एक है गहरी परत और दूसरी है सतही परत। डीप मसल्स और सुपरफिशियल मसल्स। हाँ, गहरी मांसपेशियां जैसे लॉन्गस कोली ये रीढ़ की हड्डी से चिपकी होती हैं। इनका काम है स्थिरता देना, महीन कंट्रोल करना। ये मैराथन धावक की तरह हैं जो बिना थके देर तक काम कर सकती हैं। ओके। आदर्श रूप से कोई भी हरकत शुरू करने से पहले इन्हें एक्टिवेट होना चाहिए। लेकिन असल में होता है इसका उल्टा है। बिल्कुल, असल में सतही मांसपेशियां जैसे हमारे कंधों के ऊपर की ट्रापेजियस या गर्दन के साइड की स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड वो सारा काम अपने ऊपर ले लेती हैं। अच्छा। ये स्प्रिंटर की तरह हैं जो तेज दौड़ सकते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं और अकड़ जाते हैं। जब हम तनाव में होते हैं या गलत पोस्चर में होते हैं तो हमारा दिमाग इन स्प्रिंटर्स को ही पहले काम पे लगा देता है। और फिर हमें कंधों और गर्दन में वो जलन और दर्द महसूस होता है। अब समझ आया, ये वो थकी हुई मांसपेशियां हैं जो वो काम कर रही हैं जो उनके लिए बना ही नहीं है। एकदम सही। और इसके नतीजे हम रोज देखते हैं। गर्दन में दर्द, सिर का आगे की ओर झुकना जिसे टेक्स्ट नेक कहते हैं। हाँ, बहुत कॉमन है आजकल। और यहाँ तक कि उथली सांसें, क्योंकि ये सतही मांसपेशियां हमारी सांस लेने वाली मांसपेशियों से भी जुड़ी होती हैं। जब वो टाइट होती हैं तो हमारा डायाफ्राम पूरी तरह से काम नहीं कर पाता और हम छाती से छोटी छोटी सांसें लेने लगते हैं। हाँ, ये तो एक दुष्चक्र जैसा है। तनाव से गलत मांसपेशियां काम करती हैं जिससे सांस उथली होती है और उथली सांस से शरीर में और तनाव बढ़ता है। एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से मेरी गर्दन तो बेचारी है, असली विलन तो कोई और है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। गांडोर कहते हैं कि गर्दन अक्सर सिर्फ एक कठोर पीठ का नतीजा भुगत रही होती है। सोचिए, अगर आपकी पीठ का ऊपरी हिस्सा यानी थोरैसिक स्पाइन गोल और अकड़ा हुआ है तो क्या होगा? आपकी आंखें जमीन की तरफ देखने लगेंगी। हाँ, जाहिर है। लेकिन हमें तो सामने देखना है। तो शरीर क्या करता है? वो इसकी भरपाई करने के लिए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाता है और सिर को आगे धकेल देता है ताकि आंखें क्षितिज पर बनी रहें। अच्छा, तो गर्दन अकेली अपराधी नहीं है, वो तो बस एक झुकी हुई इमारत को सीधा रखने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। तो अगर मुझे अपनी गर्दन ठीक करनी है तो मुझे अपनी पीठ पर काम करना होगा। हाँ, और इसके लिए गांडोर एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक संकेत देते हैं। वो ये नहीं कहते कि सीधे बैठो या कंधे पीछे करो। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं महसूस करें कि आपकी खोपड़ी आपके सैक्रम से धीरे धीरे दूर जा रही है। सैक्रम यानी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से की हड्डी। ये कोई शारीरिक खिंचाव नहीं है, बस एक एहसास है। मैं भी करके देख रहा हूँ। अरे हाँ, महसूस हुआ? ये तो कमाल है। बिना जोर लगाए ही रीढ़ में एक लंबाई का एहसास हो रहा है। यही इसकी खूबी है। ये शरीर को लड़ने का आदेश नहीं देता, ये उसे लंबा होने के लिए आमंत्रित करता है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, हमारी निगाह की भूमिका। हाँ, ये तो जादू जैसा लगा था कि सिर्फ अपनी नजर घुमाने से सही मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? बिल्कुल है। ये एक न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। हमारी आंखों की हरकत और गर्दन की गहरी मांसपेशियों के बीच एक सीधा कनेक्शन है। अच्छा। गांडोर कहते हैं कि गति की शुरुआत हमेशा निगाह से होनी चाहिए। आप जहां देखते हैं, शरीर स्वाभाविक रूप से और बहुत कुशलता से उसका पीछा करता है। सही बात है। जब आप अपनी कार को पार्क करते हैं तो आप गर्दन नहीं घुमाते। आप पहले अपनी आंखों से जगह देखते हैं, फिर सिर और शरीर खुद ब खुद घूम जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत सहज होता है। बस शरीर की ये सहज बुद्धि है, हमें इसे फिर से खोजना है। तो अपनी ठोड़ी अंदर करो जैसे निर्देशों के बजाय हमें सोचना चाहिए कि मैं सामने की ओर देख रहा हूं और मेरी गर्दन लंबी हो रही है। हाँ, ये ज्यादा सहज और असरदार लगता है। निश्चित रूप से ये शरीर की भाषा में बात करना है, जबरदस्ती की भाषा में नहीं। ठीक है, ये सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या गांडोर हमें कुछ ऐसा भी बताते हैं जो हम असल में कर सकें? कुछ अभ्यास? हाँ, यही मैं पूछने वाला था, क्योंकि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर रूस की जिंदगी में इसे उतारे कैसे? हाँ, और उनकी खासियत यह है कि वो जो अभ्यास बताते हैं वो इतने सूक्ष्म है कि शायद कोई दूसरा व्यक्ति देख भी ना पाए कि आप कुछ कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे कि पहला अभ्यास, क्रेनियोवर्टिब्रल फ्लेक्शन। ये नाम तो बड़ा भारी भरकम है। नाम भारी है पर काम बहुत हल्का है। गांडोर इसे सटीकता का एक नगीना कहते हैं। सटीकता का नगीना? हाँ, आपको बस अपनी पीठ के बल लेटना है और बहुत ही हल्का सा सिर हिलाना है, जैसे आप किसी को हाँ कह रहे हो। यह हरकत इतनी छोटी होनी चाहिए कि आपकी ठोड़ी बस 1-2 सेंटीमीटर ही नीचे जाए। बस इतना ही? हाँ। इससे क्या होगा?
ये तो कोई कसरत ही नहीं हुई। बाहर से देखने पर ये कसरत नहीं लगती, लेकिन अंदर ये एक क्रांति है। ये छोटी सी हरकत सीधे उन गहरी स्थिर करने वाली मांसपेशियों को जगाती है जो आमतौर पर सोई रहती हैं। अच्छा। और साथ ही ये उन सतही तनावग्रस्त मांसपेशियों को शांत होने का संकेत देती है। ये ताकत का नहीं, जागरूकता का व्यायाम है। आप अपने नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। वाह, तो ये शरीर को फिर से सिखाने जैसा है कि सही बटन कौन सा है। ठीक है, दूसरा अभ्यास, संशोधित एब्डोमिनल प्रेप। हाँ, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पेट की कसरत करते हुए हमेशा अपनी गर्दन में दर्द महसूस करते हैं। ये तो बहुत लोग करते हैं। इसमें भी शुरुआत पिछले अभ्यास से होती है। एक बार सिर सही स्थिति में आ जाए, फिर आप छाती को ऊपर उठाते हैं। लेकिन ये गति पेट को सिकोड़ने से नहीं, बल्कि एक लहर की तरह पेट की गहरी मांसपेशियों से आनी चाहिए। एक लहर की तरह? हाँ, कल्पना कीजिए कि आपकी पसलियां आपके कूल्हों की तरफ एक सर्पिल में जा रही हैं। आपका कोर जुड़ा हुआ है, लेकिन गर्दन बिल्कुल आजाद और लंबी है। मतलब क्रंच करते हुए गर्दन को खींचना नहीं है, शक्ति पेट से आनी चाहिए। और वो भी एक लहर की तरह, संकुचन की तरह नहीं। ओके। और तीसरा अभ्यास, संशोधित ब्रेस्ट स्ट्रोक, वो निगाह वाले सिद्धांत को काम में लाता है। इसमें आप पेट के बल लेटते हैं और गति की शुरुआत आंखों से होती है। आंखों से? हाँ, जैसे ही आपकी आंखें सामने की ओर देखती हैं और थोड़ा ऊपर उठती हैं, आपका सिर और छाती स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करते हैं। अच्छा। आपकी छाती खुलती है, रीढ़ लंबी होती है और गर्दन पूरी तरह मुक्त रहती है। गांडूर इसे अंदर से आने वाली सुंदरता कहते हैं। अंदर से आने वाली सुंदरता है, यही गांडूर का संदेश है। अंत में गांडूर शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए भी कुछ सलाह देते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो दूसरों को गति सिखाते हैं, जैसे योग टीचर, जिम ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, और उनकी सलाह का पूरा सार भाषा और संकेतों में छिपा है। वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य किसी पर एक कठोर सही मुद्रा थोपना नहीं होना चाहिए। हमारा काम बस उन्हें अपने शरीर के केंद्र, अपनी धुरी के प्रति जागरूक होने के लिए मार्गदर्शन करना है। मुझे याद है, मेरे एक जिम ट्रेनर हमेशा चिल्लाते थे, शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट। अब मुझे लग रहा है कि शायद वो तरीका गलत था। गांडूर के हिसाब से वो तरीका बहुत असरदार नहीं है, क्योंकि वो एक बाहरी आदेश है जो अक्सर शरीर में और तनाव पैदा करता है। तो बेहतर विकल्प क्या है? गांडूर एक बेहतर विकल्प देते हैं। थोड़ी अंदर करो कहने के बजाय कहें, गर्दन को लंबा होने दें। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। थोड़ी अंदर करो से गर्दन के पीछे खिंचाव महसूस होता है, एक तरह का तनाव। हाँ, लेकिन गर्दन को लंबा होने दे एक निमंत्रण जैसा लगता है। बिल्कुल। पहला एक आदेश है, दूसरा एक सुझाव है। एक और उदाहरण है, सीधे बैठो की बजाय कहें, कल्पना करें कि आपका सिर आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर तैर रहा है, जैसे पानी पर एक गेंद। वाह, ये छवि ही कितनी हल्की और सहज है। ये शरीर को खुद को व्यवस्थित करने की जगह देता है। ये इस बात का सम्मान करना है कि जो गति बाहर से छोटी दिखती है, वो भी अंदर से बहुत गहरी हो सकती है। हमें बाहरी रूप के बजाय आंतरिक अनुभव पर ध्यान देना सिखाना चाहिए। एकदम सही। हमें पूछना चाहिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है, बजाय इसके कि क्या ये सही दिख रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो एक घोड़े के ज्ञान से हमने ये सीखा कि हमारी गर्दन हमारे शरीर का एक संवाद सेतु है, कोई अलग थलग हिस्सा नहीं। वो हमारे इरादों, हमारी पीठ की सेहत और हमारी निगाह की कहानी बताती है। और हमने ये भी सीखा कि सूक्ष्म गतियों में जबरदस्त शक्ति होती है। हाँ, और असली बदलाव बड़ी बड़ी कसरतों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी जागरूक हरकतों से आता है। सही बात है। शरीर का संतुलन हमारी चेतना से शुरू होता है, सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों से नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते गांडोर का एक अंतिम विचार जो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। हाँ, वो कहते हैं, सिर एक पतवार है, कप्तान नहीं। पतवार कप्तान नहीं? सिर का एक हल्का सा झुकाव अधीनता नहीं है, ये संतुलन के प्रति एक सम्मान है। ये विचार हमारे अपने पोस्चर और हर दिन की गति के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। शायद हमें अपने सिर के साथ थोड़ा और सम्मान से एक पतवार की तरह पेश आना चाहिए, कप्तान की तरह नहीं।